बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बड़े इशू को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा चेंज किया था यूनिवर्सिटी ने। और इस मरतबा जो रिज़ल्ट आए हैं, अगर हम बात करें मैट्रिक और एफ़ए की और इसके बाद बीए, बीएस और बीएड के स्टूडेंट्स की, तो रिज़ल्ट जैसे ही अनाउंस हुए हैं, एक तो कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की सप्लीज़ आए हैं। और दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक जो मसला आ रहा है जिसको मैं आज आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। इसमें अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो जैसे हम जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, जो रिज़ल्ट कार्ड है, उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड में जाते हैं और वहाँ पे अनऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं और वहाँ पे हम ये जनरेट करते हैं जो हमारा प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है। तो इस तरह का सामने आता है। अब यहाँ पे मसला क्या है कि स्टूडेंट्स को जो मसला आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है इनकम्प्लीट। अब इशू क्या है कि यहाँ पे जो स्टेटस आ रहा है इनकम्प्लीट, इसको हालांकि इसके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो भी कंप्लीट हैं और बुक्स भी कंप्लीट हैं, उसके बावजूद स्टूडेंट्स को ये मसला फेस करना पड़ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स में परेशान है कि हमने डिग्री भी मुकम्मल कर ली है, हमारे सेमेस्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम अब क्या करें। तो इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मुकम्मल गाइड करूँ और आपको बताऊँ कि ये इशू किस वजह से आ रहा है। अच्छा, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आपने जो चीज़ चेक करनी है वो आपने ये चेक करना है कि कहीं आपका कोई सब्जेक्ट रिपीट तो नहीं हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फर्स्ट कोड नंबर है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ये 0316 है और इसके बाद 0317 है। ये बैचलर का है, इसका हायर सेकेंडरी का ये रिज़ल्ट कार्ड है। तो इसमें देखें कि ऐसा ना हो कि कोई एक कोड जो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया हो, उसके बाद भी किसी सेमेस्टर में आपने उसको रिपीट कर दिया हो। रिपीट करने का मकसद मतलब ये होता है कि जब हम अब सारे स्टूडेंट्स खुद दाखिला नहीं भेजते, वो किसी ना किसी से दाखिला भिजवाते हैं। तो अब क्या है कि बाय मिस्टेक किसी ने दोबारा से वही कोड आपके दाखिले में भेज दिए जो आपने ऑलरेडी पास किए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि दोबारा से बुक आ जाती है, स्टूडेंट उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देता या तवज्जो देता है लेकिन उसको वो समझता है, उसको इतना पता नहीं होता, तो वो क्या करता है उसकी दोबारा से असाइनमेंट भेजकर उसको पास कर लेता है, तो वो समझता है कि वो कोड मुकम्मल हो गया। अब जैसा कि आपको पता है, अगर हम बीए की बात कर लें तो बीए जनरल जो एक ओल्ड बीए है उसमें 48 क्रेडिट आवर्स हैं। और अगर हम बात करेंगे बीए एज एसोसिएट डिग्री जो 2020 से शुरू हो रहा है, उसमें अगर हम देखें तो 66 क्रेडिट आवर्स हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब हम दाखिला भेजते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने पुराने प्रोग्राम के तहत दाखिला भेजा तो सारे सेमेस्टर आपके उन्हीं तरीक़ाकार से चलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टस की तरफ लेकर चलता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब ये देखें, ये प्रॉस्पेक्टस है मेरे पास जो मैंने ओपन किया हुआ है। ये प्रॉस्पेक्टस है 2019 का और इसमें बीए के जो क्रेडिट आवर्स हैं, बीए जनरल के क्रेडिट आवर्स हैं 48 और टोटल क्रेडिट आवर्स, और इसमें 12 क्रेडिट आवर्स एक सेमेस्टर में हैं, इसी तरह दूसरे सेमेस्टर में, इसी तरह तीसरे में, चौथे में, ये इस तरह 48 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। अब जो भी दाखिला जाएगा वो इसके मुताबिक ही जाता रहेगा।
क्या होता है कि स्टूडेंट जब दूसरे तीसरे सेमेस्टर में चल जाते हैं तो कोई पॉलिसी चेंज होती है, तो दाखिला भेजने वाला पिछले सेमेस्टर और ना ही ये देखता है कि इसने कौन से ईयर में शुरू किया था, वो बस एक ही तरीके से दाखिला भेज देता है। और इस मरतबा बीए वालों के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। किसी का बीए ओल्ड था, तो जब दाखिला भेजने वाले ने दाखिला भेजा तो उसने न्यू तरीक़ेकार के ज़रिए दाखिला भेज दिया, जिस वजह से क्रेडिटार्स में जो है ना वो चेंजिंग आ गई। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इस वजह से फिर बाद में वो एडमिशन जो है वो जब कंप्लीट हो गए, सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे स्टेटस में इनकम्प्लीट आ गया। अब आपने सबसे पहली चीज़ ये देख लेनी है कोई सब्जेक्ट रिपीट तो नहीं, एक चीज़। दूसरे नंबर पे आपने देख लेने हैं कि आपका जो सेमेस्टर वाइज जो क्रेडिट आवर्स की तादाद है क्या वो पूरी है। तो अगर तो आपका बीए ओल्ड है तो आपकी 48 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होने चाहिए इसमें कुल मिलाकर। और अगर आपका जो बीए न्यू है जिसको एसोसिएट डिग्री कहते हैं, तो आपके 66 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो आपने सब्जेक्ट देखने के बाद के रिपीट तो नहीं है, उसके बाद आपने क्रेडिट आवर्स चेक कर लेने हैं। अगर आपके क्रेडिट आवर्स भी ठीक हैं, सब्जेक्ट भी कोई उसमें इशू नहीं है, तो फिर आपका मसला बेहतर है। फिर आप एक एप्लीकेशन देंगे और इसके साथ आप हेल्पलाइन पे कॉल करके और हेल्प डेस्क पे भी आप पूरी डिटेल शेयर करके इसको कंप्लीट करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक करवा सकते हैं। 2-3 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट रिपीट हो गया तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन भेजनी होगी, जिसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी होगी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कैंसिल करवाना है और क्यों कैंसिल करवाना है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर देखना चाहें तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट है वो कैंसिल करवाने का एक एप्लीकेशन भी मिलेगी, तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। तो इससे ये देखें एप्लीकेशन फॉर चेंज और करेक्शन सब्जेक्ट, इसमें भी आप आराम से इसका जो एप्लीकेशन है वो उसको फिल करके तो ये काम आप करवा सकते हैं। तो अगर आपकी डिग्री इस वजह से आ रही है कि इनकम्प्लीट यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपने इन मसलों को आपने ध्यान से देखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट रिपीट हुआ है तो आपको कैंसिल करवाना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्रेडिट आवर्स की तादाद देख लेनी है, वो पूरी होनी चाहिए। अगर क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हैं तो आपको हर सूरत वो क्रेडिट आवर्स पूरे करने होंगे। अगर कम है तो आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल सेमेस्टर लेकर आपको वो कंप्लीट करने होंगे, अदरवाइज़ डिग्री जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर आपका जो इसका मसला है कि आपने जो लाजमी सब्जेक्ट भी चेक कर लेने हैं आपने कि लाजमी जितने भी सब्जेक्ट थे वो सिलेक्ट किए गए हैं कि नहीं, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। और अगर ये भी मसला आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपने आ जाना है इसकी तरफ। क्रेडिट आवर्स के होने के बाद आपने उसका एप्लीकेशन देनी है और इसमें आपका ये मसला हल कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ आपको रीज़न का पता होना चाहिए। तो प्रॉस्पेक्टस से मज़ीद आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दाखिला पहला शुरू किया था 2019 में, तो आपने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना 2019 का। और अगर आपने दाखिला जो भी आपने जब पहला सेमेस्टर था उसके बेस पे आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा। तो इस तरह ये मसला आपका इनकम्प्लीट का मसला हल होगा। अगर इसके अलावा कोई आपके जहन में क्वेश्चन है या आपका कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह उसको आपके साथ उसका आंसर शेयर करूंगा और आपको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा। इसी तरह की मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।